जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मेरी जो दिनचर्या है अब रिटायरमेंट के बाद, मैं यूट्यूब चैनल्स में बैठता हूं और कभी कभी गोदी मीडिया में भी जाता हूं। मेरी निंदा भी होती है, कई लोग कहते हैं मेरे शिवचिंतक कि आपको गोदी मीडिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर गोदी मीडिया में नहीं जाऊंगा तो वहां की जो हम लोगों की प्रेजेंस है, जो सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देश में समभाव और सद्भाव को बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी तो उनका एक छत्र राज्य हो जाएगा जो देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते हैं, क्षेत्र के आधार पर तोड़ना चाहते हैं और धर्मांधता के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जाता हूं, वहां भी चला जाता हूं। और मेरे कार्यक्रम जो मेरे श्रोता दर्शक जो रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं, मैं 2 बार दिन में 4 PM में आता हूं, 2 से 2:30 बजे तक निधि तिवारी के साथ आता हूं। नॉर्मली सुबह 8 बजे 4 PM में मेरा एक कार्यक्रम होता है जो वीडियो में पहले रिकॉर्ड करता हूं, उसको टेलीकास्ट किया जाता है और सुबह 8 बजे डेली पब्लिक इंडिया में, दी पब्लिक इंडिया में मेरा एक 8 बजे कार्यक्रम होता है। और कभी कभी जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं वहां चला जाता हूं। जो उद्देश्य मैंने बताया उस उद्देश्य से मैं वहां जाता हूं। कल ऐसा ही हुआ, 3 मार्च को मेरे ये 3 प्रोग्राम तो हुए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे गोदी मीडिया के फोन आए। अब गोदी मीडिया के नाम बताऊंगा तो ये होगा कि मैं उन्हें गोदी मीडिया कह रहा हूं और फिर वो बुरा मानेंगे, तो इसलिए मैं उन्हें गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लेकिन अब शारीरिक क्षमता एक सीमा तक है, दिन में 3 प्रोग्राम में करता हूं तो 1-2 प्रोग्राम और ले लेता हूं। तो कल मैंने 2 गोदी मीडिया में जाना स्वीकार किया और बाकी गोदी मीडिया को मना कर दिया। अच्छा, मेरे को वहां जाके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ या दुखद आश्चर्य हुआ कि जितने भी गोदी मीडिया कल डिस्कशन कर रहे थे वो सारे के सारे केवल एक मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे थे, जबकि जो यूट्यूब में मैं था तो यूट्यूब में 4 PM या पब्लिक इंडिया में बात हो रही थी कि देश को कैसे मजबूत किया जाए, शेयर मार्केट गिर रहा है, लोगों के लाखों करोड़ों के नुकसान हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, यूट्यूब तो उन चीजों को डिस्कस कर रहा था जो करना भी चाहिए। देश का पूरा ध्यान इस समय देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पे होना चाहिए, जो 4 PM और पब्लिक इंडिया कर रहे थे। लेकिन मैं 2 जब कार्यक्रम में गया, गोदी मीडिया में गया, मैंने उसके बाद देखा जितने भी गोदी मीडिया थे वो सारे के सारे एक ही मुद्दे को डिस्कस कर रहे थे। और वो मुद्दा क्या था कि एक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है डॉक्टर शमा मोहम्मद, ये केरला की हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और बड़ी जुझारू नेता हैं कि उनके बारे में मैंने वीडियो देखा कि किस प्रकार से वो आंदोलन करती हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब आक्रामक नेता हैं और कांग्रेस की नेता हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि रोहित शर्मा जो हैं इनको अपना वेट कम करना चाहिए, एज ए स्पोर्ट्समैन वेट कम करना चाहिए और वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्रिकेट टीम के। अच्छा, ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप भारत की, हमारे देश की जो फिजा है वो जानते हैं। जब क्रिकेट का खुमार चढ़ता है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर गुल्ली डंडा भी नहीं खेला है वो भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब वो बताने लगते हैं कि साहब वो सुनील गावस्कर को 5 नंबर पे भेजना था, 3 नंबर भेजना था, बॉल जा रही थी तो सचिन तेंदुलकर को उसे छूना नहीं चाहिए था। और है, हमारे देश के अंदर डॉक्टर भी हर आदमी है, आप किसी को कोई बीमारी बता दीजिए, अच्छा वो आपको कोई ना कोई इलाज जरूर बता देगा। अच्छा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर आप अपनी बीमारी किसी से डिस्कस करें तो वो बताएगा मेरे साथ भी हुआ था, मेरे चाचा के साथ हुआ था, मेरे ताऊ के साथ हुआ था, हमने ऐसे ठीक कर लिया। तो शाम तक जब अपने घर लौट के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 100-200 तो आपको इलाज मिल चुके होंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भैया अपनी बीमारी किसी को मत बताओ, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनको पता है उनके पास जाओ और इलाज कराओ, वरना भारत के अंदर हर आदमी तो हकीम है और राय देने में उस्ताद है। तो क्रिकेट के माहौल पे हर आदमी जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट हो जाता है
और वो अपनी राय देता है, बॉल ऐसे करनी थी, फील्डिंग ऐसे करनी थी, वो बड़ा नालायक है, वो बड़ा दुष्ट है, फलाना ठिकाना। लेकिन वो जितनी टिप्पणियां होती हैं वो एक ठीक है, भारत की एक प्रकृति है, उसके हिसाब से होती है। अच्छा, उसी मेरे ख्याल से रौले में आके ये शमा मोहम्मद महोदया ने, डॉक्टर शमा मोहम्मद ने ये ट्वीट कर दिया रोहित शर्मा के ऊपर कि वो मोटे हैं और अनइम्प्रेसिव हैं। अब भाई हम लोग भी कर देते हैं, कभी कभी पॉलिटिशियंस पे कर देते हैं टिप्पणी, किसी को वो बता देते हैं, स्लीपर सेल बता देते हैं, किसी को भारतीय जनता पार्टी का वो बता देते हैं, कोई कांग्रेस का, मतलब इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। लेकिन अब गोदी मीडिया ने देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, शेयर मार्केट है, घटता हुआ निर्यात है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, उस पर बात न करके सारे के सारे गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पे कि शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा का अपमान कर दिया। अच्छा, अब रोहित शर्मा का अपमान कर दिया, उन्हें मोटा, भाई इसे वो कह रहे हैं ये बॉडी शेमिंग हो गई, बॉडी शेमिंग हो गई। भाई देखिए, अगर जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास, हम 143 करोड़ लोग एक परिवार हैं, तो आप लोग भी अपना अनुभव करते होंगे, आप अपने परिवार में बैठते हैं तो आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो आपको डांटते हैं, क्या यार खाना नहीं खाते, दुबले होते चले जा रहे हैं, क्या मोटे होते चले जा रहे हो, खाना खा कम कम करो, जरा टहला करो। भाई एक प्यार की अभिव्यक्ति होती है कि आई केयर फॉर यू। अच्छा, उसी रौले में शमा मोहम्मद ने कह दिया कि साहब वो इन्हें दुबला होना चाहिए। अब दुबला होना चाहिए, ये इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, ये तो बड़ी बात है कि मैं जैसे ओवरवेट हूं, ओबीज नहीं हूं, बट ओवरवेट हूं, जो मेरा बीएमआई इंडेक्स होना चाहिए वो नहीं है, उससे ज्यादा है, बॉर्डर लाइन पे हूं, मैं ओबीज भी हो सकता हूं। और ये भी कोई डाउट नहीं है कि साहब रोहित शर्मा साहब जो है उनका थोड़ा सा वेट, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, हमें उनपे नाज है, हम उनपे गर्व करते हैं। और वहां मैं शमा मोहम्मद की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो इनएफिशिएंट, वो ठीक है, हर आदमी का एक नेचर होता है, रोहित शर्मा का अलग नेचर है, और धोनी का अलग नेचर था, विराट कोहली का अलग नेचर था, रोहित शर्मा का अलग नेचर है। नेचर क्रिटिसाइज करने, और लेकिन क्रिटिसाइज हमारे देश में तो हर आदमी अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को क्रिटिसाइज करता है, तो उसमें शमा मोहम्मद कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, वो भी भारतवर्ष के अंदर केरला की रहने वाली। अब सवाल यह है कि वेट कम करने की बात, तो एक स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, फिर अब लोगों ने ये विवेचना शुरू कर दी कि शमा मोहम्मद ने अगर ये कहा होता कि वेट कम करना चाहिए, अगर वो डाइटिशियन होती तब वो ये कहती है, तो बात सही है, वो तो डाइटिशियन नहीं है, वो तो डॉक्टर है। अरे यार, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाके बताते हैं कि साहब ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो डॉक्टर हमको क्या बताता है? डॉक्टर अगर ब्लड प्रेशर के लिए जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा नमक कम कर दो, वॉक करो, चिंता कम करो। जब अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा तो बताएगा फैट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत, डायबिटीज में कहेगा चीनी मत खाओ, यही तो कहेगा डॉक्टर। और डाइटिशियन थोड़ी है, वो डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर शमा मोहम्मद भी डॉक्टर है। अब उन्होंने अगर ये कह दिया कि एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन उन्हें अपना वेट कम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत की जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया। तो पूरे के पूरे गोदी मीडिया को, पूरे पूरे नैरेटिव को, अच्छा ये भी कैसे कॉन्सिडेंस है, ये भारतवर्ष के जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं वो केवल एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये प्रयोग है या संयोग है, या कोई ऐसा एक केंद्रीय कार्यालय है और कोई ऐसा अधिकारी है जो बड़ा ताकतवर अधिकारी है, वो सारे के सारे गोदी मीडिया को फोन करता है, उनको मैसेज देता है, उनसे ये कहता है कि देश का ध्यान आर्थिक मुद्दों से हटाना है, देश का ध्यान कमजोर होते हुए रुपए से हटाना है, देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था से हटाना है, बेरोजगारी से हटाना है, और देश का ध्यान ऐसे मुद्दों पे ले जाना है जिससे देश की जनता उधर चली जाए। कुंभ तो खत्म हो गया, कुंभ पे सारा ध्यान भटकाया गया 1.5 महीने। जब माघ मेला खत्म, माघ माह खत्म हो गया तो भी कुंभ चलता रहा, जो स्वामी जी ने कहा, शंकराचार्य महोदय ने, कि भाई ये सरकारी कुंभ था। अच्छा, उन्होंने कि वहां कितने हताहत हुए, कितने लोग कुचले, न्यू दिल्ली, उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए मोदी जी तो चले गए गिर के जंगलों में और शेरों का दर्शन कर रहे थे। वरना देश की आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान दे। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि मोदी जी छुट्टी नहीं लेते। अब ये वहां गए थे, शेरों को निहार रहे थे, उनकी फोटोग्राफी कर रहे थे, छुट्टी भी गए थे या ऑफिशियल काम पे गए थे। मैंने वो तो कोई भी काम करते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो ऑफिशियल काम हो जाता है। अब लोग
मंदिर जाए तो वो फिजूल खर्ची है। फिर वो बड़े बड़े आजकल उद्योगपति हैं जो कहते हैं दिन में 14 घंटे काम करना चाहिए। अरे भैया, तुम तो 4-4 5-5 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह लेते हो। यहाँ 50,000 रुपए महीने कमाने वाले आदमी को जो ऑफिस से वापस लौटता है तो अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पे सब्जी लाद के घर ले जाना पड़ता है, वरना बेबी अड़काती है। और वहां सस्ती मिलती है तो कहती है रास्ते से सब्जी और फल लेके आना, दूध लेके आना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना। तो अगर वो 14 घंटे काम करेगा तो परिवार ना पालेगा, बच्चे पैदा ना करे या परिवार ना बनाए। आप तो बड़े बड़े लोग हैं भैया, आपके यहाँ तो 10-10 नौकर हैं, उनके यहाँ नौकर थोड़ी है, ड्राइवर्स हैं, शेफ्स हैं और फलाना ठिकाना है। वो 50,000 रुपए महीने कमाने वाले के पास तो वो सब चीजें नहीं है। तो असली मुद्दा यह है कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया एक ही मुद्दे पे लगा हुआ था और उसमें केवल शवा मोहम्मद को डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो राहुल गांधी को भी घसीट रहे थे। ही इज ए लूजर, कांग्रेस इज ए लूजर। अरे मैंने कहा यार, ये कांग्रेस और राहुल गांधी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? शमा मोहम्मद ने कहा, शमा मोहम्मद ने उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने कह दिया इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी को उसमें घसीटने का क्या मतलब? और इसके बाद कांग्रेस के सारे क्लेरिफिकेशन। अच्छा, फिर ये पता चला कि कंगना रनौत, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उस समय रोहित शर्मा, यही रोहित शर्मा जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया बचाने के लिए कूद पड़ा है, किसानों के आंदोलन पे रोहित शर्मा ने सहानुभूति प्रकट की थी। उसी ट्वीट पे कंगना रनौत, जो आज सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की, उन्होंने उनको घर का कुत्ता घर का ना घाट का कहा था। लेकिन उस पर बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं, गोदी फिर नहीं डिस्कस करते। अगर बीजेपी वाले कोई बदमिजाजी कर दे तो कहते वो तो उनका इंडिविजुअल। और ये भैया, ये शवाब मोहम्मद कौन सी बहुत बड़ी नेता है, कौन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए हैं? कंगना रनौत तो एमपी हैं। वो तो एक हैं, उन्होंने ये भाई ठीक है, नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह दिया। ये सोच के कह दिया कि 142 करोड़ लोग एक परिवार है और हमें एक दूसरे के बारे में अपनी टिप्पणी करने का, जैसे बहुत सारे लोग दर्शक होता है मुझे कहते हैं कि साहब मुझे बूढ़ा कहते हैं, और मैं भी बड़ी मस्ती में उनसे कहता हूँ हाँ बूढ़ा हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ कि भैया परमेश्वर की कृपा है कि मैं बूढ़ा हुआ, आप लोग जवान हैं तो जवानी में निकल लीजिएगा, परमेश्वर आपको बुढ़ापे तक पहुंचाएगी। बुढ़ापे तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता है, तभी तो आप बुढ़ापे तक पहुंचेंगे। और बुढ़ापा कोई बहुत खराब चीज नहीं है। बुढ़ापा भाई ठीक है, आपने बचपन देखा, जवानी देखी, जीवन भर संघर्ष करते रहे, बच्चे सेटल हो गए, तो आप आनंद से अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं पति पत्नी। और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा बहुत खराब चीज है तो भगवान आपको बुढ़ापा न दे, लेकिन मैं ये चलिए ये श्राप क्यों दूं, आप बुढ़ापा रहिए और आपके बच्चे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको बुढ़ा ना कहे। लेकिन बुढ़ा हूं तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और अगर मोटा हूं और लोग मुझे कहें स्वामी साहब वेट कम कीजिए और आपको मोटापा ठीक नहीं है, तो मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, बिल्कुल आप सही राय दे रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। हो सकता है रोहित शर्मा भी कोशिश कर रहा हूं, ना हो रहा हूं। तो पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए जैसे गोदी मीडिया को एक डायरेक्शन में झोंक दिया जाता है, वो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा आपके ध्यान में लाऊं, ये गोदी मीडिया किस प्रकार से आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, असली मुद्दों से नकली मुद्दों की तरफ ले जा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दीजिएगा। और नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।